जी स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आ रही है सबको? जी सर। यस सर। आ रही है। अच्छा, अब जो है वो एक और एक्टिविटी करने जा रहे हैं किसी नए कंट्रोल पे, जिसकी हमें कुछ नई प्रॉपर्टी भी सीखने को मिलेगी और इसी कैलकुलेटर को मॉडिफाई करते हुए मूव फॉरवर्ड होते हैं। अब क्लास, अभी तक हम लोगों ने जो बात की थी वो ये की थी कि भाई हमने यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया और इस बटन के पीछे एक डायलॉग बॉक्स में यूज़र इस डायलॉग बॉक्स में रिजल्ट को जो है वो डिस्प्ले करवाएं। सही है। अब इसी एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस को मॉडिफाई करते हुए चलते हैं। मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इस बटन का नाम लिख देता हूँ जस्ट कैलकुलेट। सही है ना? इसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया कैलकुलेट और यहाँ से मुझे एक ब्रेक में कंट्रोल फारिग बैठा हुआ था क्या? ब्रेक में मैंने काम कर लिया ना, 4 दिन से मैं नहीं मिल रहा था, आज देखो मिल गया क्योंकि अब्बू ने कहते हैं अभी से घरेलू बातों के लिए माइक अपना म्यूट कर लो। चल है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक कंट्रोल मिलता है ग्रुप बॉक्स का। हमने ग्रुप बॉक्स उठाया और उस ग्रुप बॉक्स के अंदर कुछ रेडियो बटन जो है वो प्लेस अप कर दिए। आपकी अपनी मर्जी है, ग्रुप बॉक्स में लो या ना लो, इट्स अप टू यू। बट हमने यहाँ पे ग्रुप बॉक्स में ले लिया और यहाँ पर हमें मिलता है रेडियो बटन। अब एक रेडियो बटन जनाब हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, इसी को कॉपी करके दूसरा रेडियो बटन यहाँ प्रोवाइड कर दिया। अभी हम कर सकते दो रेडियो बटन कंट्रोल की बात करें तो इन दोनों कंट्रोल्स के बारे में सब लोग जानते होंगे बखूबी। मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी को कह देता हूँ कि सर ग्रुप बॉक्स जो है वो कंट्रोल्स के लिए कंट्रोल्स को ग्रुपिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप बॉक्स को उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, सारे कंट्रोल भी इसी के साथ चल पड़े। इसकी कोई अपनी फंक्शनैलिटी नहीं है, बस ये ग्रुप करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको एक ग्रुप बना दिया, बंच ऑफ। लेकिन सर वो तो वैसे भी अगर हम किसी को भी सिलेक्ट नहीं, करके एक साथ ही ड्रैग कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, सब ठीक। मैंने यही कहा ना कि आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। अब इस रेडियो बटन का जनाब हम यहाँ पर नाम दे देते हैं एडिशन और इस रेडियो बटन का नाम यहाँ पर दे देते हैं सब्ट्रैक्शन। अब मुझे कोई बता सकता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं? क्या एक्सपेक्टेड है, फ्लो क्या एक्सपेक्टेड है इसका? सर हम इसी फॉर्म के अंदर फॉर्म एक ओपन करना चाह रहे हैं। नहीं कर रहे ना, फॉर्म कहाँ सर ओपन यहाँ कर पर रहे हैं? हम अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करने के बाद ऑपरेटर सिलेक्ट करेंगे कि हम उसको ऐड कराना चाह रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कराना चाह रहे हैं, फिर कैलकुलेट पे क्लिक। बिल्कुल सही है। कुछ ऐसा काम करेंगे कि अब जैसे ये मेरे पास फॉर्म खुल के सामने आएगा तो यहाँ पर मैंने यूज़र से पहला इनपुट लिया, दूसरा इनपुट लिया। अब यहाँ पर कैलकुलेट इन दोनों को सेलेक्ट किए बगैर अगर मैं करूँगा तो कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करूँ, यानी फॉर एग्जांपल एडिशन को सेलेक्ट करूँ, तो ये एडिशन जब मैं इस पर कैलकुलेट करूँ तो एडिशन हो, आपकी आवाज फिर उसी वक्त सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करूँ, सब्ट्रैक्शन को सेलेक्ट करूँ और कैलकुलेट करूँ तो उसको सब्ट्रैक्ट दे दे। ये वाला काम मुझे करना है। तो अब ये वाला काम किसके पीछे होगा? दोबारा इसके पीछे होगा। यूजर से इनपुट ले लिया हमने, यूजर से इनपुट लेने के बाद हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन को रेज कर देते हैं। सही है, इस बटन के पीछे ये तो इनपुट आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर कंडीशन दे देंगे कि जनाब इफ अब यहाँ पर देखिए कि इस रेडियो बटन का नाम क्या है, वेरिएबल नेम। आप प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पर नेम की प्रॉपर्टी में जाकर चेक कर सकते हैं, रेडियो बटन 1। सही है। आप अपनी आसानी के लिए इसको ऐड का नाम दे दो या आप इसको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर BTN कर देते हैं, ऐड बटन मीनिंगफुल नेम। क्लास एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आप लोग अपनी वर्किंग करेंगे ना प्रोजेक्ट पे, तो एक
अच्छे प्रोजेक्ट की ज़मानत, एक अच्छे काम की ज़मानत ये भी होती है कि जनाब आप हर कंट्रोल को उसका एक मीनिंगफुल नेम दें और Yes, sir, एक short अच्छे forms कोडिंग की जैसे जी कि मीनिंगफुल नेम दें, ऐसा नेम दें कि यार जो मीनिंगफुल हो, किसी को भी समझ में आ जाए। और इसी तरीके से आप अपनी कोडिंग की जो भी मॉड्यूल हैं उसमें कमेंटिंग करें कि ताकि आपको पता चले कि भाई कौन ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो क्या काम कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट बटन पे आ जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी, और इसकी प्रॉपर्टी में नाम हम दे देते हैं सब्ट्रैक्ट अंडरस्कोर BTN, सब्ट्रैक्ट बटन। अब आ जाओ जनाब वापस कैलकुलेट में। अब यहाँ पर पहली कंडीशन, अगर ऐड बटन डॉट चेक, इसकी प्रॉपर्टी है चेक, क्योंकि जब आप यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे ना तो इसका एक इवेंट जनरेट होता है, यानी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है चेक, कि आपने इस पर चेक लगा दिया। अगर वो चेक लगा दिया और ये बात ट्रू है, क्योंकि बूलियन है ना, आइदर या तो चेक करोगे या तो चेक नहीं लगाओगे, दो कंडीशन है, तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। तो ये बूलियन प्रॉपर्टी है कि रेडियो बटन अगर आपने उसको चेक किया, अगर चेक किया तो वो ट्रू है। तो ट्रू करने के बाद क्या हो कि जो आपका जो तीसरा conditional वेरिएबल जब था ना, ऐड डबल रिजल्ट के नाम से रिजल्ट होगा ना, और इसमें आप क्या कर दोगे, num1 को ऐड करवा दोगे num2 के साथ, और सीधा सीधा मैसेज बॉक्स डॉट शो में आप प्रिंट करवा दोगे। क्या प्रिंट करवा दोगे जनाब, ये रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग। क्या ये वर्किंग मैंने गलत की है तो मुझे करेक्ट करें। Yes, sir, सही है। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पर कंडीशन दे दो एज इफ, सही है। अगर जी, अब आपके सब्ट्रैक्ट के पास बटन को चेक करना है। सब्ट्रैक्ट बटन अगर वो चेक है, जनाब आप अपना नाम बताएंगी। फुल टाइम माशाल्लाह आप रिस्पॉन्स कर रही हैं। नाम क्या है आपका? मैं आनी उम्मे आनी। ऑलराइट, गुड, अच्छा जी। सब सब्ट्रैक्ट बटन डॉट चेक अगर ये ट्रू है तो आप यहाँ से इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है, प्लस की और जगह यहाँ माइनस। पर इसको माइनस कर दें। तो अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इसको बिल्ड करते हैं। तो अब यहाँ पे पहली क्रेडेंशियल दे दी, यहाँ पर दूसरी क्रेडेंशियल दे दी। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सही है। मैं सर क्लिक क्योंकि कर रहा हूँ, ऑपरेटर ऑपरेशन सेलेक्ट नहीं किया। एग्जैक्टली। अब आप यहाँ पे कोई कंडीशन भी दे सकती हैं इसकी, कि अगर दोनों या कोई भी फिर फील्ड वो सिलेक्ट ना हो हो, गई, हाँ एल्स के इतनी अंदर दे कंडीशन सकते हैं ना सर वो, जी। एल्स के अंदर दे। अब यहाँ पे एडिशन करेंगे तो जनाब आपको 6+2 का एडिशन मिल जाएगा। ओके करके जैसे इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको -4 का रिजल्ट मिलेगा। ये बात कितनों को समझ में नहीं आई भाई तो पूछ लें। आ गई है, खत्म हो गई। भाई सबको क्लियर है? जी स्टूडेंट सर। जो है वो हेजिटेट मत होना, कोई भी सवाल आप लोगों के जहन में अराइज हो, कोई कुछ नहीं कहेगा, सवाल होते ही पूछने के लिए। और दूसरी बात ये मत सोच लेना कि भाई मैं सवाल पूछूंगा तो पता नहीं स्टूपिड सा सवाल ना हो या कुछ। मैं भी आप लोगों से कुछ स्टूपिड सवाल कर सकता हूँ जो आप लोगों को स्टूपिड लग सकता है, ठीक एक्सक्यूज है। मी सर। तो आप लोग जी सर हमने जो है चैट में कोड शेयर किया है, तो हमें एक ही लाइन लिखनी है, तो फिर हम ये वेरिएबल क्यों इंट्रोड्यूस करवाएं? हम ये बगैर वेरिएबल के काम करें तो वो गलत होगा क्या? वेरिएबल इसलिए यूज़ किया है ना कि आप यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू मल्टीपल वैल्यू वो सॉरी डिफरेंट वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हो ना। अगर आप वेरिएबल यूज़ नहीं करोगे तो वो तो हार्ड कोडेड काम हो जाएगा। चलो अगर आप मुझे बताओ कि अगर मैं वेरिएबल यूज़ नहीं करूँ तो क्या तरीक़ेकार है? सर सर मैसेज हमने बॉक्स चैट और शो में वाली लाइन के अंदर ही अगर हम सर ये हमने चैट में डायरेक्ट कोड लिखा इंक्लूड। हुआ है।
अच्छा जी, चलें चैट में कोड देख लेते हैं आपका क्या है। मैसेज बॉक्स डॉट मैसेज डॉट बॉक्स नहीं है, पहली बात तो ये मैसेज बॉक्स है और डॉट शो सॉरी भी है, सर। ठीक है। num1 प्लस num2, हाँ तो आप वैसे भी कर लो। अच्छा आप ये तीसरे वेरिएबल की बात कर रहे हो, हाँ तो आप वैसे भी कर सकते हो। देखो एक होती है कोड एफिशिएंसी, कोड करने का तुम्हारा स्टाइल डिफरेंट होगा, मेरा स्टाइल हो सकता है डिफरेंट हो, काम तो दोनों का सेम होगा, लेकिन एफिशिएंट कोड वो कहलाता है कि आप जो है वो मिनिमाइज कितना कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों सूरतों में, इस कंडीशन में दोनों सूरतें पॉसिबल हैं। मैंने इस तरीके से किया, आप इस तरीके से कर सकते हैं जी। और कोई सवाल, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। सर अगर ये हम इसका रिजल्ट मैसेज बॉक्स में ना लें, टेक्स्ट बॉक्स हाँ में ले लें, टेक्स्ट तो किस बॉक्स में तरह ले लेते हैं, करेंगे? बिल्कुल सही है। अब करते हैं ये वाला काम। तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स को भी हटा देता हूँ, मैसेज बॉक्स को भी हटा देता हूँ और इस को भी हटा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, ये किया। अब इससे एक पता है, इससे एक लिमिटेशन क्या है इस टाइम, ये देखिएगा। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ ना और यहाँ पर ये एडिटेबल है, ये एडिटेबल है, तो इसको एडिटेबल होना चाहिए रिजल्ट को। सर रीड ओनली को हाँ false तो कर अब दीजिए। यहाँ पर मुझे यकीनन इस टेक्स्ट फील्ड के लिए ऐसा काम करना चाहिए कि यार मैं इसमें बाय फोर्स कोई वैल्यू ना डाल सकूं, तो मुझे इसको रीड ओनली बनाना पड़ेगा। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर इसको इस लेबल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको कॉपी करके, ओहो क्लास 2 मिनट दीजिएगा, मेरा जो है ना। अच्छा अब यहाँ पर पहले तो ये देख लेते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है। टेक्स्ट बॉक्स 1 नाम है, आप यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दो। हम यहाँ पर इसको रिजल्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट के नाम से दे देते हैं। तो अब क्या होगा कि कैलकुलेट के पीछे आप जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, सही है, विच इज इक्वल टू रिजल्ट। तो यहाँ पर एरर देगा, सही है। अब जिन भाई साहब ने मुझसे ये वाला सवाल किया था कि भाई टेक्स्ट बॉक्स पे ये वाला काम करेंगे, तो वही भाई साहब जो है वो इस रिजल्ट के एरर को रिजॉल्व करवा दें। शाबाश। सर हम जी जी, सवाल आपका था ना सर रिजल्ट डॉट टू से सिंपल टू डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि रिजल्ट की टाइप जो है वो डबल है। और जनाब आप जो है वो ब्रैकेट्स यार ये बटन तो नहीं चल रहे हैं।